सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का जो वीडियो है वो है DI के ऊपर जो SBI क्लर्क मेंस के एग्जाम में आया था। ठीक है, अब मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि ये SBI क्लर्क के एग्जाम के प्री में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको कितने देर में करेंगे? हार्डली मान लो आपके पास 20 मिनट्स का टाइम है। अब 20 मिनट्स में आप कम से कम 20 मिनट्स में कम से कम आप अगर आपको प्री के एग्जाम में एक DI मिलता है, ठीक है, अगर एक DI में अक्सर देखिएगा 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बहुत इजी होंगे और 5वां क्वेश्चन भी बहुत इजी होगा लेकिन हल्का कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, जिनको बच्चे सोचते हैं कर तो लेंगे लेकिन उसको करने में 1 से 2 मिनट लग जाता है, जो एग्जाम में टाइम का एहसास नहीं होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि जितने भी DI आपके स्पीड टेस्ट में मिले, जितने भी आप कोशिश करिएगा उस DI को 4 से 5 मिनट में सॉल्व करने का। ठीक है, तो आइए DI देखते हैं। प्री के एग्जाम में ऐसे DI बन सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो इस DI को आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको DI का स्ट्रक्चर समझा दूं कि DI है क्या। देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 7 है और सातों के सातों स्टूडेंट जो है उनके पास 7 सब्जेक्ट है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मार्क्स रखा गया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि A B C D E F G 7 स्टूडेंट, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। राइट, अब जो मैथ के लिए नंबर रखा गया है, मैथ के लिए जो नंबर रखा गया है वो 150 है। यानी मैथ कितने नंबर का है? जो मैथ का नंबर है, मैथ 150 नंबर का है। 150 में जो A स्कोर किया है वो 90 नंबर, B 100 नंबर, C 90 नंबर, D 80 नंबर, E 80 नंबर, F 70 नंबर, G 65 नंबर। उसी तरह केमिस्ट्री का भी जो है 130 नंबर का है और सातों स्टूडेंट के मार्क्स दे दिए गए। सेम उसी तरह सातों 6 के 6 सब्जेक्ट के। ठीक है, उसके बेस पर क्वेश्चन दिया गया है 5, वो आपको करना है। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहे हैं व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 7 स्टूडेंट इन फिजिक्स। एवरेज क्या होता है? एवरेज सभी को पता है कि अगर 3 का स्कोर दिया गया है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 आदमी है तो 4 से डिवाइड, 5 चीज है तो 5 से डिवाइड, इसको बोलते हैं एवरेज। ठीक है ना। चलिए, निकालना किसका है? फिजिक्स का। सातों स्टूडेंट का फिजिक्स का एवरेज निकालना है। तो पहले तो जितने सातों स्टूडेंट स्कोर किए हैं फिजिक्स में उसके नंबर ऐड करने पड़ेंगे। फिजिक्स कहां है हमारे पास? ये वाला स्लैब। तो कितना है देखो, इसको बोले 90 8 9 8 17 17 और 7 24 24 और 8 32 32 और 5 37 37 हो गया, यानी कि 370। अब दिया गया है 8.5 6.5 8.5 और 6.5 कितना होता है? 15 15। तो 15 और 37 कितना होगा? 52, यानी कि 520 होगा ना, 520। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो मैंने फटाफट गिन लिया। अब करेंगे 90 80 70 90 80 कितना होगा? 70 70 70 240। ऐसे मत जोड़िएगा, फटाफट जितना हो सके शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा कैलकुलेशन को। तो कितना निकल कर आया? 520। टोटल नंबर स्टूडेंट कितने मिलकर 520 कर रहे हैं? 7। तो इसको बच्चे कैसे करेंगे? 7 5 20 7 7। ऐसे मत करिएगा, इजी है तो हो जाएगा, वरना कैलकुलेटिव हुआ तो टाइम लगेगा। तो करना कैसे है? अगर 7 × 7 करें 49, यानी 70% तो यही हो गया। कहने का मतलब है अगर ये होता तो कितना होता? 70% होता ना, 70% × 100 करते तो 70% होता। ठीक है, मान लीजिए 70%। अब 490 तो हमारा 70% है, 490 और परसेंट बोल रहा हूं, एवरेज एवरेज जो है वो 70 है। अब 490 में से कितना जाता है? 30। हमें पता है अगर 30 को 7 से डिवाइड दे तो 4.2 आएगा ना, क्योंकि 7 4 से 28, यानी 4.2, यानी कहने का मतलब है हम बोल सकते हैं 74.2 हमारा आंसर होगा पहले का। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जितना हो सके शॉर्ट में करने की कोशिश करिएगा आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? What was the aggregate mark obtained by C in all 6 subjects?
जो सी है वो टोटल मार्क्स कितना स्कोर किया है, 6 सब्जेक्ट को जोड़कर। तो 6 के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ देने, आंसर होगा। तो आइए देखते हैं सी का बोला है, तो सी का है 90, 9 और 6 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 कितना होता है 45, यानी बोल सकते हैं 450 वो स्कोर कर रहा है बी। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज सिक्योर्ड बाय ए। ओवरऑल परसेंटेज क्या है, परसेंटेज बोल रहा है, इस चीज का आप याद रखिएगा, आपको बोल रहा है ओवरऑल परसेंटेज की बात कर रहा है, सिक्योर्ड बाय ए। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले तो सारा का सारा मार्क्स आप जोड़ दो, कितना वो स्कोर कर रहा है। तो 90, 9, 9 5 14, 14 और 9 23, 23 6 29, 29 और 7 कितना होता है 36, 36 और 8 44, यानी 440 तो वो स्कोर कर रहा है। ये जो 440 स्कोर कर रहा है वो कितने में स्कोर कर रहा है, कितने मार्क्स में, तो 140 और 160 कितना होता है 16 और 14 30, 16 14 30, 30 और 10 40, 40 और 12 52, 52 और 13 65, 65 और 15 होता है हमारा 80, यानी टोटल 800 में से 440 स्कोर कर रहा है। तो परसेंटेज निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि जो 800 है वो अपने आप में ही 100% है। ठीक है, इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 80 कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 80 10% होगा, मैं बोलेंगे 5% कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 40, इसको आप हाफ कर दो 10% को, तो हो गया। हमें चाहिए कितना 440, अब 80 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 80 5 400, हमें चाहिए कितना 440 निकालना है। 80 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 80 5 400, यानी हमारा 50% तो ये हो ही गया 400 प्लस, और 40 चाहिए तो 40 कितना है 5%, तो 50 प्लस 5 55% होगा हमारा थर्ड का आंसर। राइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। फटाफट करना है, एक एक सेकेंड 2-2 सेकेंड बहुत भारी पड़ेगा आपके पास एग्जाम में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता कि आपको करने की भी जरूरत है, अगर थोड़ा आप माइंड लगाएंगे तो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 60% एंड अबव मार्क इन ऑल द 6 सब्जेक्ट। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हर एक सब्जेक्ट में 60% और उससे ज्यादा स्कोर किया है, कितने स्टूडेंट हैं। देखो ए में 130 से 50 लाया है, ये तो 50% भी नहीं है, तो ए तो होगा नहीं। जो क्या बोला है सारे सब्जेक्ट में, तो एक सब्जेक्ट गया तो बाकी सब्जेक्ट देखना ही नहीं है, तो ए चला गया। बी 100 में 40 देखो, ये भी नहीं होगा। सी 90 60, देखो 60 है, मतलब अगर थोड़ा आपको डाउट हो तो 13 छक्के कितना होता है 78, यानी 78 लाना तो 60% होता, तो ये 60 लाया तो ये भी नहीं होगा। डी देखिए 60 160, ये भी नहीं होगा। ई 80 65 नहीं होगा, क्योंकि चाहिए था कितना 78 60% के लिए, तो वो भी नहीं होगा। एफ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक भी स्टूडेंट नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं नन ऑफ दिस। राइट, लास्ट समय देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द सब्जेक्ट इज बेस्ड। इस क्वेश्चन को अगर आप मैं बोलूं स्किप कर दो तो बेटर है, क्योंकि आपको यही समझना है कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है और किस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अक्सर क्या होता है बच्चे इसमें ज्यादा टाइम देंगे, अगर मान लो 2 मिनट भी लगता है तो 2 मिनट किसी और सम में दीजिए, वो बेटर होगा। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूं, और ये हैबिट कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। कर तो सारे लेंगे, स्कोर भी कर लेंगे, लेकिन टाइम लग रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द सब्जेक्ट इज बेस्ड। किस सब्जेक्ट का परसेंटेज बेस्ड है, तो करना क्या है, अगर मैथ की बात करूं तो मैथ में टोटल स्टूडेंट है कितने 7, तो एक एक सब्जेक्ट का निकालना है कौन सा बेस्ड है। तो एक स्टूडेंट 150 दे रहा है, तो 7 स्टूडेंट कितना देगा 15 7 105,
यानी जो मैथ का कैलकुलेशन होगा वो 1050 पे होगा, फिर सारा मार्क्स। सेम केमिस्ट्री कितना होगा, 13 साते 91, यानी 910 पे कैलकुलेशन होगा केमिस्ट्री का। फिजिक्स 12 साते 84, यानी 840 पे कैलकुलेशन जो होगा हमारा फिजिक्स का होगा। अब जो जियो है, ज्योग्राफी है, वो 100 मार्क्स का है, तो जो उसका कैलकुलेशन होगा वो 700 पे होगा। हिस्ट्री कितना पे होगा, 1120, 16 साते 112। कंप्यूटर साइंस 14 का है तो कितना होगा, 14 साते 98, यानी वो जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 980 पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपको सब ऐड करना है, फिर पुट करना है, फिर परसेंटेज निकालना है। टाइम लग रहा है ना, टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे में, या फिर आप एक तरीका और कर सकते हो, अगर ज्यादा कैलकुलेशन अच्छा है तो देखिए सबसे कम मार्क्स किसके हैं, इसका कैलकुलेशन सिर्फ 700 में करना है। 700 में कितना स्कोर कर रहा है, पहले इसको निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, 60 और 40 कितना होता है, 100, 6 4 10, 10 7 17, 17 और 8 कितना होता है, 25, 25 और ये 9.5 और 8.5 कितना होता है, 9 8 17, 17 और 5 5 1, यानी 18, 18 और 25 कितना होगा, 43, 43 और 7 कितना होगा, 50, 6 4 10, 10 7 17, 17 और 8, 8 7 15, 25, 25 और 9 8 17 1 18, तो 25 और 18 कितना होता है, 43, 43 और 7 50, यानी जो ज्योग्राफी का कैलकुलेशन होगा वो होगा 560। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैथ का, देखिए 9 19, 19 और 9 19 और 9 होगा आपका 28, 28 और 8 36, 36 और 8 44, 44 और 7 51, 51 और 6 55, 51 और 6 57, यानी जो यहां पर कैलकुलेशन होगा वो होगा 575 का। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, देख रहे हैं ये 575 स्कोर कर रहा है 1050 में, और ये 507 स्कोर कर रहा है 700 में, तो ये तो काट दो। अब आते केमिस्ट्री वाले कैलकुलेशन में, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6.5 और 6.5 कितना होता है, 13, तो 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 13 32, 32 और ये 10 हुआ, 7 3 10, 42 और ये 1 43, यानी जो ये कैलकुलेशन होगा 430 में। तो देखिए ये तो आधा भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, अब आते हैं फिजिक्स में, 12 7 84, 9 8 17, 17 7 24, 24 और 8 32, 32 और 8.5 और 6 6.5 कितना हुआ, 8 6 14 और 15, तो 32 और 15 47, 47 और 5 52, यानी 520, तो ये होगा। समझ में आ रहा है, 6 4 10 17 17 8 25 25 और 25, सॉरी ये किसका हो गया, किसका कर रहे थे, इसका 9 8 17 17 7 24 24 और 8 8 9 8 17 17 7 24 24 8 32 32 6 38 38 और 8 46 47 47 5 52 520। ठीक है, इसका मैंने कर लिया है। तो देखिए ये 520 स्कोर कर रहा है 840 में, और ये 700 में स्कोर कर रहा है 507, तो थोड़ा माइंड लगाएंगे तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं इस पे, ये किसका है, हिस्ट्री का, 8 7 15 15 और 9 24 24 34 30 5 35 35 4 39 39 और 6 45, यानी 450, तो ये भी नहीं होगा। अब 980 देखते हैं, 8 7 15 15 7 22 22 6 28 28 और 9 28 और 9 37 37 6 43 43 और 8 आपका 51 510, तो ये भी नहीं होगा। देख रहे हैं, तो हो कौन सा रहा है, जो आंसर निकल कर आएगा हमारा ये। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देख लेते हैं, 8 6 14 14 और 9 आपका 23 23 6 29 29 7 36 36 और 7 43 43 और 8 51, कोई नहीं है, तो निकल कर आंसर क्या आया। देखिए इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट कंपेयर में ये आइडिया लग जा रहा है कि यही सबसे अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसके मार्क्स कम है, कम मार्क्स में ये ज्यादा मार्क्स लाया है। ठीक है, बाकी के कंपेयर में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ज्योग्राफी। आई होप आपको सारे सब्जेक्ट समझ में आए होंगे। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू, और जो स्टूडेंट भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।